वक्त मैं उत्तरी कश्मीर के गांदरबल जिले में हूँ। गांदरबल जब आप नाम सुनते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और गांदरबल जो है साथ साथ ही चलते थे, क्योंकि ट्रेडिशनली नेशनल कॉन्फ्रेंस का काफी एक ये स्ट्रांग बेस्टन था। और आज की बात करें तो उमर अब्दुल्ला यहां से जो है चुनावी अखाड़े में है। हालांकि यहीं से ही नहीं बल्कि बडगाम से भी वो लड़ रहे हैं। लेकिन गांदरबल की बात करें तो खबरों में इसलिए आया क्योंकि एक भावुक जो उमर अब्दुल्ला, उन्होंने अपनी टोपी उतारी। और कश्मीर में जब आप टोपी उतारते हैं तो एक किस्म से आप अपनी इज्जत लोगों के हाथ में रखते हैं और कहते हैं कि इसके लिए आपको जो है मेरा काम करना पड़ेगा। और उमर अब्दुल्ला ने उसमें कहा कि इसके लिए आपको जो है मुझे वोट देना पड़ेगा, मेरी इज्जत बचानी पड़ेगी। लेकिन गांदरबल की बात करें तो पॉलिटिकली काफी ज्यादा वाइब्रेंट इलाका है। जब पूरे कश्मीर में सेपरेटिज्म का जो एक बाइकॉट कॉल रहती थी, यहां वोट जरूर पड़ते थे और हमेशा जो मुकाबला रहता था कांटे की टक्कर रहती थी। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस बार भी जो है कांटे की टक्कर है। और अभी कह नहीं सकते, क्योंकि हमने भी बहुत लोगों से बात की तो बिल्कुल बराबर की बात है, कह नहीं सकते कि कौन जीतेगा। लेकिन यहां पे कुछ लोग हमारे साथ हैं जो कि करीब नजर रखते हैं जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं। लेकिन उससे पहले ये जगह आपको दिखा दें, ये एक जो है बिल्कुल जिसको आप कहेंगे रिवर फ्रंट रेस्टोरेंट है। सिंध नदी यहां से जाती है और ये इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की बात इस इलेक्शन में बहुत बड़ा मुद्दा है। और कल ही हमने जो देखा, साउथ कश्मीर से एक पीएचडी स्कॉलर जो कि पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी थे, एक ठेला लगा के जो है ड्राई फ्रूट बेच रहे थे। तो सरकारी नौकरियां नहीं है, पब्लिक सेक्टर में नौकरी नहीं है, तो क्या करेगा युवा? युवा को जो है खुद अपने कदमों पे उठना पड़ेगा और बाकी तरीके से बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू जो है अपने लिए रोजगार ढूंढना पड़ेगा। तो उसके लिए ये एक मिसाल है जहां एक युवा ने जो है खुद पैसे लगा के यहां पे जो है ये रेस्टोरेंट यहां खोला है गांदरबल में। लेकिन हमारे साथ कुछ यहां मेहमान हैं जो बैठे थे, यहां चाय वाय पी रहे थे, लेकिन हमने इनसे बात की तो हमें लगा कि पॉलिटिकली जो है काफी कनेक्टेड है, अवेयर है, तो हमें गांदरबल के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं कि क्या माहौल है, कौन जीत रहा है, कौन हारा है, मुद्दे क्या हैं। सबसे पहले फारूक साहब आप ये बताइए कि आपने तो खुद भी इलेक्शन लड़ा है 2008 में। खैर उस वक्त कहानी और थी, माहौल दूसरा था। आज एक अलग माहौल है, नया इलेक्शन हम बात करते हैं क्योंकि बाइकॉट का थ्रेट नहीं है, खुले तौर से सब कैंपेन कर रहे हैं। वोटर परसेंटेज भी पहले फेज में अच्छी थी। लेकिन गांदरबल की बात करें, बहुत खास है, हॉट सीट है। उमर अब्दुल्ला यहां से जो है चुनावी मैदान में है, लेकिन काफी साइड से लगता है कि उनको चुनौती काफी करीब मिलने वाली है। थोड़ा इधर के पॉलिटिकल हालात के बारे में बताइए। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बात करने का मौका दे दिया। देखिए, गांदरबल एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है हमारे जे.एंड.के की कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी से शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने इलेक्शन कंटेस्ट किया है एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ जे.एंड.के। और इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब कई दफा चीफ मिनिस्टर चुन के आए और उमर साहब भी एक दफा चीफ मिनिस्टर बने और इसी गांदरबल ने उस दफा उनको वोट दिया था। जो 2024 की आज बात चल रही है, लेकिन आज के हालात डिफरेंट है। आपने खुद देखा होगा कि तब जाके हम ने कभी भी लोगों को पहले मैनिफेस्टो नहीं दिया कि हम किस चीज पे आपसे वोट मांग रहे हैं। लेकिन आज आपने ये भी देखा होगा कि उमर साहब ने अपनी टोपी उतारी, उमर साहब ने अपना मैनिफेस्टो दे दिया। बिल्कुल, टोपी के बारे में बोलूंगा। क्या डेस्परेशन है आपको लगता है? उनको लगता है कि बहुत कांटे का मुकाबला है और इतना आसान नहीं रहेगा, इसीलिए जो है मजबूर हो गए? क्योंकि उमर अब्दुल्ला ऐसी चीजें के लिए जो है जाने नहीं जाते। हाँ, उनके पिताजी जो हैं करते थे ऐसी कुछ चीजें, लेकिन इस बार उन्होंने भी किया। देखिए, आपने खुद, आप तो एक सीनियर जर्नलिस्ट है, आपने खुद देखा होगा जब बारामूला से उनकी हार हुई और जब वो गांदरबल आ गई एज असेंबली एमएलए बनने के लिए, तो उन्होंने खुद कहा कि मैं अब इस इलेक्शन को कोई इजी नहीं ले रहा। और आज का इलेक्शन बड़ा टफ है। जो पीडीपी का भी कैंडिडेट है बशीर मीर साहब, वो भी बड़े स्ट्रांग है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कितनी कांटे की टक्कर है, कितना टफ है? मुझे लग रहा है नेक टू नेक, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। हाँ, और जो फैसला होगा इस बार इलेक्शन में गांदरबल कॉन्स्टिट्यूंसी, जिसके ऊपर पूरे हिंदुस्तान की नजरें हैं, मुझे लग रहा है कि साइलेंट मेजॉरिटी फैसला लेगी। साइलेंट मेजॉरिटी क्या? साइलेंट मेजॉरिटी, कुछ लोग ऐसे बैठे हैं, जैसे आप पीडीपी की रैली देखोगे तो आप हजारों की तादाद में लोग देखोगे, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की रैली देखोगे तो बराबर कांटे का टक्कर है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज को वॉच कर रहे हैं कि हमारे लिए बेटर क्या है। हाँ, तो आप क्या बाइकॉट वाले भी कह सकते हैं, जो बाइकॉट करते इस बार वोट डालेंगे, वो भी फैसला कर सकते हैं? देखिए, आज के नौजवान का ये मानना है कि वो अपने आप को ओलंपिक लेवल पे देखना चाहते हैं। आज का नौजवान बिल्कुल खोखले नारों को पसंद नहीं करता है। वो नजदीकी से देख रहा है कि मेरे को कौन अच्छी रिप्रेजेंटेशन दे सकता है।
मेरे को कौन अच्छा कॉलेज दे सकता है? आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर, वो जमाना तो चला गया। आज मेरा नौजवान कहता है कि नैनो टेक्नोलॉजी में मेरे को यही कांटे की टक्कर ने मजबूर किया उमर अब्दुल्ला को बडगाम से भी लड़ने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। न सिर्फ गांधरबल से बल्कि आप गांधरबल डिस्ट्रिक्ट की अगर आप बात करोगे ना, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में ही मुझे लग रहा है कि पहली दफा ये चीजें हमें देखने को मिलती है कि नेक टू नेक फाइट चल रही है पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान। बशीर मीर की बात करें, कैसा उनका लोगों में यहाँ पे जो एक इमेज है, क्या एक लीडर की बात है? क्योंकि मुझे याद है पिछले इलेक्शन में भी काफी नैरो मार्जिन से वो हारे थे मियां अल्ताफ से, तो इस बार कनेक्टेड थे तब से, कैसे लीडर उनको मानते हैं? देखिए, शेख खानदान ने तो हमेशा गांधरबल से इलेक्शन कंटेस्ट किया है, लेकिन बशीर साहब मीर साहब जब गांधरबल आए तो मैं भी ऑब्जर्व कर रहा था कि पहली दफा कोई बंदा दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से गांधरबल आ रहा है, क्या गांधरबल के लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे अगेंस्ट चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट? क्योंकि उमर अब्दुल्ला तो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट है, लेकिन जो यहाँ के नौजवानों ने, जो लोगों ने एक सिंपैथी उसके फेवर में दिखाई, लोग उसके लिए निकले, तो उस हिसाब से लगता है कि बड़ा कांटे की टक्कर है। तो आपसे बात करेंगे, आप एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, तो गांधरबल की अगर आप पूरे वैली के साथ कंपैरिजन करें, नौकरियों की बात, युवा के एम्प्लॉयमेंट की बात, यहाँ की क्या हालात है? यहाँ के देखो, गांधरबल पॉलिटिकली तो वो बड़ा स्ट्रांग है, पॉलिटिकली तो बहुत एक्टिव है, लेकिन अगर उसके अगेंस्ट पॉलिटिक्स को छोड़ के यहाँ के मतलब नौजवान के मसले मसाइल को देखे या बाकी सारी चीजों को, जो हमारी डेली बेसिस की फैसिलिटीज के लिहाज से बहुत पीछे है। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, मतलब डेवलपमेंट सिनेरियो में उतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है अभी तक की, जिससे हम। तो इस चुनाव में आपको क्या लगता है, अगर डेवलपमेंट की बात करें, कौन से 2-3 बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर लोग वोट देंगे? डेवलपमेंट में हमारे यहाँ पे तो डेवलपमेंट वाले ज्यादा इश्यूज उतने नहीं है कि जितने कि हमारी बेसिक नीड्स के इश्यूज हैं, जैसे बिजली का बहुत बड़ा इशू है, पानी का बहुत बड़ा इशू है। डेवलपमेंट के लिहाज से इसमें एक चीज का ये भी फर्क है, ये भी दिक्कत है कि ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है बिल्कुल श्रीनगर के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, बहुत नजदीक है। जो यहाँ का बिजनेस जो है, बिजनेस उतना ज्यादा ग्रो नहीं हो रहा, इस वजह से। नौकरियों की क्या हालात हैं, बेरोजगारी, क्योंकि यहाँ भी काफी पढ़े लिखे नौजवान है, कितनी बेरोजगारी है? बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, मतलब इतनी लिमिटलेस है कि उसको काउंटर करना, उसको हल करना बड़ा मुश्किल टास्क होगा। लेकिन उन चीजों के लिए हमको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर को डेवलप करना चाहिए, थोड़े और ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। लेकिन मैंने पहले भी बोल दिया, इसमें थोड़ा गांधरबल के लिए एक रीजन ये भी है कि ये श्रीनगर के साथ बड़ा कनेक्टेड है। जो बिजनेस है, जो यहाँ पे बिजनेस का उतना ज्यादा ग्रो इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि श्रीनगर बड़ा नजदीक। जी, आप बताइए, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और यहाँ जो हमने आपका ये बहुत खूबसूरत जगह आपने डेवलप की है, मैं गांधरबल आया हूँ लेकिन इसके बारे में मुझे कोई इल्मियत नहीं थी, यहाँ आके देखा तो बहुत सिंध के किनारे। तो क्या आइडिया है आपका, और आपने भी कभी सरकारी नौकरी देखी थी या इधर उधर गए थे, उसके बाद क्या आपने सोचा कि ये चीज डेवलप की और क्या मुश्किलें आई आपको? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैंने कभी नहीं रखा है जहन में कि मैं सरकारी नौकरी करूं, मैंने कभी उस चीज की तरफ मतलब जहन ही नहीं लगाया कि मैं अब सरकारी नौकरी करूंगा। इसके लिए मेरा हमेशा से एक कंसेप्ट रहा कि मतलब मैं खुद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में लोगों को नौकरी दे दूं। मैंने मतलब प्राइवेट सेक्टर में जाऊं, वहां से बिजनेस करूं, और आज अल्लाह के फजल के करम से मतलब मेरे पास इस वक्त करीबन 30 लड़के जो इस रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, 30 जवानों को मैं रोजगार यहाँ पे से फराहम कर रहा हूँ, और दूसरे बिजनेस है मेरे जहाँ पे मेरे मतलब और भी एम्प्लॉयज है जिनको मैं रोजगार फराहम कर रहा हूँ। तो मेरा यही पहले से ही रहा है कि मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की आपने बात की, गांधरबल का तो आपको पता होगा, बेरोजगारी एक बड़ा मसला है यहाँ पे, और आप अगर खुद ये कर पाए हैं तो आपको लगता है कि बाकी जो यूथ है उनको भी ऐसे ही करना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप? क्या दिक्कतें, लेकिन क्या रुकावटें आ सकती हैं जो आपने भी देखी? देखिए, जहां तक मतलब यूथ को एक मेरी तरफ से पर्सनल एक जाती मैसेज मेरी तरफ से है, जो आपने बताया कि मतलब यहाँ पे बहुत सारी मतलब जितने भी मतलब अगर आप इंडस्ट्रियल एस्टेट में जाओगे, वहाँ पे आप मतलब डीआईसी के थ्रू बहुत सारी स्कीम्स होते हैं। गवर्नमेंट ने मतलब कई सालों से बहुत ज्यादा स्कीम्स चल रही है, अगर उस पे हम फोकस करेंगे और वो स्कीम्स मतलब वो लोन लेके गए, कुछ लोग वो स्कीम सब्सिडीज बाकी चीज लेके मतलब अपना बिजनेस, पैसा किसी के पास नहीं होता, ये या तो हम लोन से लेते हैं या बैंक से बाकी चीजें ये करके अपना बिजनेस खड़ा करते हैं। मेरा ये मानना है कि मतलब जवान को सबसे पहले तर्जा देखो, गवर्नमेंट आनी जानी है, ये तो बिजली पानी सड़क के लिए मौजूद होती है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि मतलब अब हम गवर्नमेंट बन के अब हमें सरकारी नौकरी मिलेगी बाकी चीजें। हमें सबसे ज्यादा मतलब मेरी यूथ को मैसेज है कि ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में खुद को एंगेज करो और सेल्फ बिजनेस स्टार्ट बिजनेस करो, और उसके साथ साथ जो नौकरियां भी क्रिएट होंगी उससे। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, आप ये बताइए सर कि ड्रग एक बहुत बड़ा मसला है। हालांकि लोग जो है यहाँ
बाकी चीजों की तरफ ध्यान दे रहे हैं इस वक्त। किसी का कोई बड़ा मैनिफेस्टो में एक रोड मैप नहीं कि ड्रग की जो मेनेस है उसको कैसे टैकल करें। हजारों की संख्या में नौजवान है, कई चीजें इंटर रिलेटेड है, नौकरियां नहीं है, डेस्परेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, तो ड्रग्स की तरफ जाते हैं। कितना बड़ा मुद्दा है? बहुत बड़ा मुद्दा है ये ड्रग्स का। यहाँ पर चाहिए जो हमारे नौजवान है, हमारे जो भाई है, हमको चाहिए इससे दूर है, अपना काम करे, अपना बिजनेस करे। जैसे हमारा बिजनेस है यहाँ पर, तो अपना बिजनेस स्टार्ट करें, यहाँ पर नौकरी के पीछे मत जाए, यहाँ दूसरी चीजों के पीछे मत जाए, यहाँ अपना काम स्टार्ट करे, अपना बिजनेस स्टार्ट करे, जिसमें हमको अपना अच्छा लगेगा, जिससे अच्छा रहेगा, जिससे ड्रग्स से दूर रहेंगे। हमारे अवेयरनेस रहती है, हमारा एक NGO चलता है यहाँ पर, यूथ डेवलपमेंट फोरम, उसकी अवेयरनेस हम करते हैं, डेली बेसिस पे करते हैं, मंथली करते हैं कि ड्रग्स से दूर रहे। लेकिन जब आप देखते हैं कितना बड़ा मसला है, आप ग्राउंड पे देखते हैं, कितने युवाओं को आप देखते हैं, किस किस किस्म का जो है ड्रग्स यहाँ चलता है? यहाँ पर बहुत मतलब सारे ड्रग्स चलते हैं यहाँ पर। आप देखिए, यहाँ पर चलता है चरस, चलता है, और भी चलते हैं, बहुत सारे ड्रग्स चलते हैं। तो इस बारे में हमें यही कहना चाहता हूँ कि मतलब उनको चाहिए कि इससे दूर है अपना। आप संतुष्ट हैं जो आपने पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो देखे, उनके मुद्दे देखे, लेकिन किसी ने कोई दो चीजों पे, अनएम्प्लॉयमेंट और ड्रग्स पे कोई एक सॉलिड रोड मैप किसी का दिखा नहीं, कोई विजन नहीं दिखा। तो आपको लगता है कि उधर छूट गई है और वो भी एक मुद्दा बन सकता है इलेक्शन? ये बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है उनका। मतलब उनको चाहिए कि ये उनको रखना था, ये ड्रग्स के बारे में उनको रखना था। तो इस बारे में उनको सोचना चाहिए था कि उनको मैनिफेस्टो में रखना चाहिए था। ये जितना भी इनको चाहिए कि मतलब यहाँ पर जो ड्रग्स करते हैं उनके बारे में उनको अवेयरनेस देनी चाहिए कि घर घर जाना, जैसे ये घर घर जाते हैं आजकल, इसी तरह उनको अपने घर घर जाना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि ड्रग्स मत कीजिए, दूसरी चीज़ों पे, अपने बिजनेस पे ध्यान दीजिए, गवर्नमेंट नौकरियों के पीछे मत जाइए। चलिए आखिर में एक हम अपना पोल कर लेते हैं। आप पॉलिटिक्स पे वापस आते हैं, तो यहाँ NCPDP की टक्कर है, एज किसको है? आपको क्या लगता है कि 50-50 है यहाँ पर। 50-50 आप किसी के साइड? नहीं, अभी 50-50, अभी कुछ नहीं बोल सकते। आप बताइए। टीम में तो इससे बाहर होता हूँ मुझे। फिर भी आपको क्या लगता है? मैं कह नहीं सकता। I cannot say। ओके, तो सर आप बताइए, आप तो नजर रखते होंगे पॉलिटिक्स पे, क्या लगता है आपको कि किसका पलड़ा बढ़ रही है? जब तक मैं देख रहा हूँ, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, मतलब अगर आज से 10-20 दिन पहले की बात करें तो टक्कर नहीं थी, बिल्कुल भी एनसी वर्सेस कुछ नहीं था। लेकिन पिछले 5-8 दिन से जो हमारे PDP की कैंडिडेट है, बहुत ग्राउंडेड पर्सन है, उसने मेहनत करके नेक टू नेक बना दिया। लेकिन फॉर मी इट्स NC एज है, अभी भी उमर अब्दुल्ला को एज है। आप बताइए। मैंने तो पहले ही कह दिया। बोल्ड प्रेडिक्शन बता दीजिए आज की पूरा। नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकते। नहीं कह सकते। हाँ, 10 दिन पहले अगर आप मुझे कह देते तो मैं ये कहता था कि जैसे पार्लियामेंट इलेक्शन में गांधरबल और कंगन में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोई कैंपेन नहीं, तब भी लीड लेगी। लेकिन अब की बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यही बात है, जो ये कॉम्प्लेसेंसी है कि मतलब हमारा पुराना स्ट्रांग होल्ड है तो इस बार भी वो चलेगा, वो नहीं चलेगा, बिल्कुल खत्म हो चुका है। देखिए, नौजवान को रोजगार चाहिए, नौजवान के लिए इनके पास कोई रोड मैप है ही नहीं, ठीक है ना। नौजवान के पास, जब आप खुद ड्रग्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं, देखिए एक बड़ी तादाद नौजवानों की, हमारी लड़कियां भी अब इस चीज में इन्वॉल्व हैं, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अपने नौजवान को आप अपने पैरों पे खड़ा करने में आपके पास क्या पॉलिसी है, ठीक है। और सीधा कनेक्टेड है, अनएम्प्लॉयमेंट है तो डेस्परेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, और डेफिनेटली। जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ तो हमने आर्टिकल 370 की बात छेड़ी। अब असेंबली का इलेक्शन आया तो हमने आर्टिकल 370 की बात छेड़ी। आर्टिकल 370 को आप एक इलेक्शन पे छोड़िए ना, वो पार्लियामेंट पे आप छोड़िए। जो असेंबली इलेक्शन की बात है, इसमें आप मुझे बताइए कि मेरे बच्चे और मेरी बेटी को आप अच्छा माहौल, अच्छा एटमॉस्फेयर कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे उसको आप रोजगार प्रोवाइड कर सकते हैं, एक जर्नलिस्ट को आप कैसे एक अच्छा माहौल दे सकते हैं, एक शॉपकीपर को आप कैसे गारंटी दे दोगे कि आपको एक बेटर सर्विस। तो जहां तक हार जीत की बात है तो आप कह रहे हैं 50-50? बिल्कुल 50-50। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो आपने बेरोजगारी की करी, यहाँ पे हमारे बड़े एंटरप्रेन्योर गांधरबल के हैं मुदस्सिर साहब, इनका बड़ा एक कलीदी रोल है नौजवानों को रोजगार देने में। अब मुझे बताइए, गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसियां यहाँ के यूथ को रोजगार देने के लिए रखी, लेकिन इतनी सख्त पॉलिसियां हैं कि एक गरीब का बेटा बैंक में जाके लोन इजीली नहीं मिल सकता है। उसको पहले कहते हैं कि आप 2 गारंटर को, गवर्नमेंट एम्प्लॉय 2 गारंटर को लाएं, ठीक है ना। वो भी महदूद कुछ घरानों तक ही, जो हमारी पॉलिसी है वो भी अभी महदूद ही है, बैंक से लेके इंडस्ट्री तक अभी महदूद है। जो गांधरबल की इंडस्ट्री है, जो हमारी इंडस्ट्री यहाँ पे है, अगर मेरी इंडस्ट्री में आप जाओगे 100 से ज्यादा यहाँ पे यूनिट्स है, और अगर उनका आप बैकग्राउंड देखोगे, उन्होंने अरबों और खरबों की लोन्स बैंक से ले लिए हैं और स्टेटमेंट दे दिए कि हमने 50, 100, 200, 20 नौजवानों को हमने रोजगार दे दिया। लेकिन जब आप फैक्ट्रियों में जाओगे, खाली 5 फैक्ट्रियां यहाँ पे चल रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे आपने सुना, ये ग्राउंड सेंटिमेंट है। इस वक्त हम गांधरबल में हैं,
ایک ہاٹ سیٹ ہے کیونکہ عمر عبداللہ جو نیشنل کانفرنس کے چیف منسٹریل فیس ہیں یہاں سے لڑ رہے ہیں اور کانٹے کی ٹکر ہے. اور اس کی ایک انڈیکیشن ہمیں اس سے بھی مل رہی ہے کہ عمر عبداللہ نے ٹوپی بھی اتار دی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بڈگام بھی جو ہے وہ لڑ رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں ان کو بھی اندازہ ہے کہ آسان نہیں ہوگا کہ ٹریڈیشنلی نیشنل کانفرنس کا کافی ایک اسٹرانگ ہولڈ رہا ہے لیکن اب بالکل حالات مدے بدل چکے ہیں. یوتھ جو ہے کچھ اور چاہتا ہے, نوکریوں کا ایشو ہے, ڈرگز کا ایشو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نوکریوں سے ہٹ کے آپ انٹرپرینر بننا چاہتے ہیں تو کافی رکھنے ہیں. آپ بینک سے لون آسانی سے آپ کو نہیں ملے گا, انڈسٹریل اسٹیٹ میں جو ہے مونوپولی ہے اور جو ایک سنگل ونڈو سسٹم ہونا چاہیے, ایز آف ڈوئنگ بزنس ہونا چاہیے, وہ مسنگ ہے. پورے کشمیر میں ہمیں یہی سینٹیمنٹ لگا. لیکن اگر آپ پیورلی پالیٹکس کی بات کریں, ہار جیت کی بات کریں تو یہاں آ کے یہ بات صاف ہوتی ہے کہ مقابلہ کانٹے کا ہے اور پھر ایک بار این سی اور پی ڈی پی کی یہاں سیدھی ٹکر ہے اور اینڈ میں ایسا لگ رہا ہے کہ جو بھی جیتے گا بہت کم مارجن سے جیتے گا. کیمرہ پرسن طارق لون کے ساتھ میر فرید, گاندربل, آج تک.